एक लड़का जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी दोस्ती होती है। धीरे धीरे दोस्ती जान पहचान में बदल जाती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार कर देते हैं। प्यार का इजहार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने शुरू कर देते हैं। समय के साथ जब इन दोनों को एहसास होता है कि अब शादी के बंधन में बंधने का समय आ चुका है, तो दोनों बिना अपने अपने परिवार को बताए शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और ये जो शादी के बंधन में बंधने का इन लोगों का फैसला था, ये इनकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो फैसला ये बिना परिवार को बताए करने वाले हैं वो इनकी ज़िंदगी का शायद पहली और आखिरी खुशी होने वाली है। वो लड़की जिसकी हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं छूटा था, उसकी मांग का सिंदूर मात्र 3 महीनों में उजाड़ दिया गया है। देखते ही देखते ये पूरी घटना पूरे प्रदेश में फैल जाती है और क्या कलेक्टर, क्या एसपी, क्या एसएसपी, क्या डीएसपी, सभी कोई इस पूरे कत्ल के पीछे परेशान है। हर कोई कानून व्यवस्था की दुहाइयाँ दे रहा है। हर कोई उस कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की बात कर रहा है जिसने इस हंसते खेलते नए जोड़े को बर्बाद करके रख दिया है, जिसने इन दोनों की ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। खैर, क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार की। बिहार का दरभंगा ज़िला है और दरभंगा ज़िला का एक मेडिकल कॉलेज है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि अपने आप में काफ़ी नामी है। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज आए दिन कभी न कभी किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहता है। कई बार कुछ ऐसे मामले निकल कर के आते हैं। पिछले साल भी एक मामला निकल कर के आया था एक व्यक्ति की मृत्यु को लेकर के, और अचानक से फिर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल DMCH फिर से अपनी एक घटना को लेकर के सुर्खियों में बना हुआ है। और वो घटना है 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार का। 5 अगस्त 2025 को उस कॉलेज में पढ़ने वाले BSc नर्सिंग के छात्र जब अपनी पढ़ाई को पूरी करके मेन गेट से बाहर निकल रहे थे, और उसी मेन गेट के बाहर निकलने के दौरान एक प्रेमी जोड़ा जिसमें राहुल कुमार, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, वो BSc नर्सिंग का 2nd सेमेस्टर का छात्र था। बताया जा रहा है कि ये मधेपुरा ज़िले का रहने वाला था। वहीं उसकी प्रेमिका या कहें पत्नी उसी कॉलेज में BSc 1st सेमेस्टर की छात्रा थी तन्नू प्रिया, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल के आसपास में रही होगी। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। जब कॉलेज का जो टाइम होता है वो ख़त्म होता है, दोनों एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल करके BMCH के मेन गेट से जब बाहर निकल रहे थे, जहाँ पर उनकी बाइक, बुलेट बाइक खड़ी थी। जैसे ही वो बाइक के पास पहुँचते हैं तो वहाँ सामने एक व्यक्ति खड़ा था। वो व्यक्ति राहुल कुमार से पूछता है कि तुम्हारी बाइक है क्या? तो राहुल कुमार उस व्यक्ति से कहता, हाँ ये मेरी बुलेट बाइक है ना। अब जैसे ही राहुल कुमार ये कहता है कि ये मेरी बुलेट बाइक है, सामने जिस व्यक्ति ने ये बात पूछी थी वो अपने पैंट के पॉकेट से एक बंदूक निकालता है और बंदूक से सीधे गोली चला देता है, और वो गोली राहुल कुमार के बाएं सीने में लगती है और सीने को चीरते हुए गोली बाहर निकल जाती है। जैसे ही राहुल कुमार को ये गोली लगती है, राहुल कुमार कुछ समझ पाता, उसकी प्रेमिका या उसकी पत्नी तन्नू कुमारी कुछ समझ पाती। राहुल दौड़ते हुए, छटपटाते हुए अपनी प्रेमिका के बाहों में जाकर के लिपट जाता है। वो प्रेमिका कुछ समझ पाती, उसका पूरा शरीर खून से सना जा चुका था। राहुल कुमार के शरीर से खून की एक धारा निकल रही थी जो उसकी पत्नी को भिगो रही थी, और ये इतना दर्दनाक मंजर था। जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था या जो भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था, जिसने भी इस पूरी घटना को देखा, एक पल के लिए किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जब कुछ देर होता है तो समझ में आता है कि जिस व्यक्ति ने ये गोली चलाई है वो व्यक्ति कोई और नहीं, राहुल कुमार का ससुर है। ससुर यानी वो तन्नू प्रिया का पिताजी है, जिसका नाम है प्रेम शंकर झा।
बताया जा रहा है प्रेम शंकर झा, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है और वो सहरसा जिले के बनगांव का रहने वाला है और उसने ही अपने दामाद के ऊपर गोली चलाई है। यानी तन्नू प्रिया उसकी बेटी थी और बेटी जिसने 3 महीना पहले ही राहुल कुमार से शादी की थी, उस राहुल कुमार पर प्रेम शंकर झा ने गोली चला दी है। अब देखते ही देखते ये पूरी बात उस DMCH के कैंपस में फैल जाती है। लड़कों को जब ये बात पता चलती है, लड़के इकट्ठा हो जाते हैं और प्रेम शंकर झा को दबोच लेते हैं। दबोच करके बहुत अधिक पिटाई करते हैं। पिटाई इतनी ज़्यादा होती है कि प्रेम शंकर झा की ज़िंदगी के ऊपर वो आफत पड़ जाती है कि बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाली हालत हो जाती है। उसे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस के द्वारा उसे बचा करके उसी DMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया है और वहाँ से उसको फिर बताया जा रहा है कि आगे बेहतर इलाज के लिए PMCH भी हो सकता है रेफ़र किया जाएगा। उसकी हालत भी सीरियस बनी हुई है। अब इसी बीच लोग जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर माजरा क्या है और क्यों प्रेम शंकर झा ने अपने दामाद को मौत के घाट उतार दिया है। जब लोग ये जानने की कोशिश करते हैं तो उसी बीच में जो तन्नू प्रिया है, जो कि राहुल कुमार की पत्नी है, वो सामने आती है और सारी चीज़ों को खुल करके लोगों से बताती है और कहती है कि मेरा जो पिताजी थे प्रेम शंकर झा, वो मेरी शादी के खिलाफ थे और शादी के खिलाफ होने की सबसे बड़ी वजह थी अंतरजातीय विवाह। किसी दूसरे जात के लड़के से मैंने शादी की थी। इस वजह से मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बड़ी दीदी, यहाँ तक कि मेरी दादी और मेरे पापा, ये लोग खिलाफ थे। बताया ये जा रहा है कि जिस दिन ये घटना घटी, जिस समय तन्नू प्रिया तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन लगाती है, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपने भाई को, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है। इस वजह से तन्नू प्रिया को लगता है कि ये पूरी घटना जो है ये एक साजिश के तरीके से रची गई है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को ये बात मालूम थी कि प्रेम शंकर झा आज अपने दामाद राहुल कुमार को मौत के घाट उतारने आया है और इस वजह से कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। जैसे ही तन्नू प्रिया ने ये बात लोगों के सामने मीडिया को बताई, हर किसी के मन में एक सिरहन दौड़ जाती है कि कोई बाप इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपनी ही बेटी का, जिसका 3 महीने पहले शादी हुआ, उसकी मांग को उजाड़ करके रख देगा, उसे विधवा बना करके रख देगा, उसके पति की बेरहमी से कत्ल कर देगा। ये अपने आप में, ये जब मामला पूरे प्रदेश में फैलता है तो हर कोई सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे जात की लड़की से अगर प्रेम किया है, प्रेम करके वो शादी कर लिया है, तो अब इसमें किसी व्यक्ति को ये क्या हक है कि किसी व्यक्ति की जान ले। ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक ये सही कदम है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। खैर, अब इस पूरी तफ्तीश में जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आता है तो जो बेता थाना है, उसके अलावा जो SSP हैं जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी, उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और बताया है कि जिस समय प्रेम शंकर झा की नर्सिंग के छात्रों ने पिटाई की थी, उसी समय प्रेम शंकर झा के हाथ से किसी ने बंदूक छीन ली है और छीन करके अब उसका पता नहीं लग रहा है। और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है और भी कोई लोग वहाँ पर मौजूद था जिसने इस पूरी घटना में प्रेम शंकर झा की मदद की है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में। अब पुलिस इन सब चीज़ों की तफ्तीश कर रही है। वहीं प्रेम शंकर झा के परिवार की इस पूरे मामले में क्या क्या मिली भगत है, ये भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है और पता कर रही है कि खैर आगे क्या निकल करके आता है वो समय के साथ मालूम चलेगा। प्रेम शंकर झा अभी फ़िलहाल ऐसी अवस्था में नहीं है जो कोई बयान दे सके, पुलिस उसका बयान नोट कर सके। पुलिस कह रही है जैसे वो हालत उसकी ठीक होगी प्रेम शंकर झा की तो आगे बातचीत की जाएगी और मामले की तफ्तीश शुरू होगी। खैर, पुलिस मामले की अपनी तफ्तीश अभी भी कर ही रही है। इस घटना और कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, जिसने पूरे दरभंगा में एक अलग तरीके का माहौल बना दिया है, जहां पर लोग कानून व्यवस्था पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, कहाँ से आप ये पूरी कहानियाँ और वीडियो देख रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।